सीएम नायब सैनी की ईमानदारी ने बढ़ाया हरियाणा का मान। करण राज सिंह तूर। शाहबाद अनाज मंडी को आदर्श मंडी बनाने का किया वादा। शाहबाद मार्केट कमेटी चेयरमैन करण राज सिंह तूर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की नेक नियति और ईमानदारी ने हरियाणा का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में भ्रष्टाचार की कमर टूट चुकी है और पारदर्शिता की नई मिसाल कायम हो रही है। शाहबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान करण राज सिंह तूर ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ व्यवहार में नहीं बल्कि आंखों में भी दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य शाहबाद अनाज मंडी को आदर्श मंडी बनाना है, जहां किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडी में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है और किसानों के हर दाने की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। तूर ने आश्वासन दिया कि मंडी में आने वाले किसानों और खरीदारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आज कार्यक्रम को कवर किया। नायब सैनी जी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। नायब सैनी जी की जितनी मेहनत कर रहे हैं इस प्रदेश को सुधारने के लिए, इस प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए, इस प्रदेश के किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, उतनी मदद मैं नहीं समझता कोई कर सके। दिन रात वो चल रहे हैं और आज भी रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम था फतेहाबाद में। उन्होंने हजारों की भीड़ को संबोधन किया। बड़ी खुशी होती है ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के नीचे काम करके। भ्रष्टाचार गोल्डी जी देखने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। कोई नहीं कहता भी मैं पैसा ले रहा हूँ, कोई नहीं कहता मैं दे रहा हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार नज़र आता है। वो आपकी पोस्टों पे नज़र आता है, वो इनकी पोस्टों पे नज़र आता है। जब लोग दावे करते हैं, आप ही देखते हो, आप पोस्ट डालते हो तो कितने कमेंट उन पर नेगेटिव आते हैं। और लोग मिलते हैं, लोग बात बयान करते हैं, लेकिन लोग पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूँ लाओ एप्लीकेशन, बोलो, लेकिन बोलना नहीं चाहते। लोग बेचारे शरीफ हैं, निडर नहीं हैं, वो दब जाते हैं कि कौन पचड़े में पड़े। क्योंकि देश में एक बार आप कानूनी पचड़े में उलझाओ तो दिक्कत बहुत महसूस करते हैं। इसलिए जो हमारे तक लोगों के बातें आती हैं, जो लोगों का व्यवहार से पता लगता है भ्रष्टाचार है कि नहीं है, आपके पोस्टों पे भी लगता है। तो इसलिए मैं पोस्ट किसी के कहने से भ्रष्टाचार नहीं मानता। मैं तो अगले की आंख देखकर बोल देता हूँ भी इसने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। सारी उम्र कमाया ही यही है हमने। मंडी के आजादी किसान तो जी गोल्डी जी सभी पत्रकार बंधु खड़े हैं। शाहबाद की मंडी को मेरा प्रण है नंबर 1 मंडी बनाने का। इसमें अच्छी खूबसूरती हो, 2 बढ़िया गेट हों। जब आप लोग भी गेट के अंदर आओ, किसान गेट के अंदर ट्राली लेके आए, तो लगना चाहिए भाई ये हम अपनी मंडी में शाहबाद की आन बान शान है, किसान की आन बान शान है, आड़ती की आन बान शान है। हम इस मंडी में घुस रहे हैं। पीने की पानी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी का निकासी होनी चाहिए, उसके साथ साथ फसल का उठाव होना चाहिए, किसान की फसल की सुरक्षा होनी चाहिए, आड़तियों की दुकानों में पड़ी हुई जो कट्टे वगैरह इनमें उनमें फसल रहती है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये ना हो भी कोई भी आके अपनी उठा के चलता बने। इस तरह से हमने बात की शैलरों की चेकिंग को लेकर। प्रशासन का कोई भी अधिकारी आए, उसका पहला नैतिक दायित्व बनता है यहाँ मंडी में आना, मंडी में प्रशासक से मिलना। मैं नहीं तो अंडा साहब अपनी बात रखना। हर आदमी चोर नहीं है। आप सीधा जाके छापा मार के तो क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? नहीं। धान का क्या लग रहा है और गोल्डी जी अभी तो केवल मेरे हिसाब से 7-8% ही बस इतनी धान रह गई है। बाकी मंडी सुचारू रूप से चली है और चाहे किसान है चाहे आड़ती है, थोड़ा बहुत विवाद तो देखो होता है, लेकिन स्मूथली चली है। और अगली बार जब धान का सीज़न आएगा, जो कमियां हैं जैसे डिजिटल कंडे का है, जैसे मॉइस्चर का है, अच्छी मशीनें मॉइस्चर की मेरा मंगाने का विचार है। मार्केट कमेटी में पड़े आड़ती और किसान को एक टेबल पर बिठा के वहीं पे मॉइस्चर चेक करने का साधन बनाएंगे, क्योंकि सरकारी अदारा हमेशा ईमानदारी का परिचायक रहता है। वहीं आके चेक करें और ऐसी बढ़िया मशीनें हम ला सकें। डिजिटल कंडे का हरियाणा गवर्नमेंट का आया हुआ है, उसको भी हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। अगले सीजन से पहले कोई भी फसल सीजन आने में समझेंगे ये है जी सफाई का। उसके बाद आलू अभी शुरू होगा। सबसे पहले आलू के दौरान जो मिट्टी
आलू के साथ लग के आती है खेत से, वो ना तो किसान की कोई है, ना वो आड़ती का कसूर है, ना किसान का, तो वो आती है नेचुरल है। और फिर मैं देखता हूँ यहाँ 5-5 महीने वो मिट्टी नहीं उठती। ठेकेदार को कल मैंने बुलाया था, उनको बोल दिया भी 2 दिन के अंदर अंदर आप धान का जो वेस्टेज है उसको साफ़ करो। और मेरा प्रयास रहेगा आलू की जो मिट्टी इकट्ठी होती है उसको भी विद इन 2 डेज़ के अंदर अंदर उसको उठाने का काम करें। वल्लभ भाई पटेल जयंती हैं